नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज किरण, फ्रीडम ऐप बिजनेस हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगी जो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे और आप भी कहेंगे कि छोरी छोरों से कम है क्या। तो चलिए मिलते हैं ई रिक्शा की ऑटो ड्राइवर, लेकिन वो कोई मेल नहीं, फीमेल है। तो दीदी, सबसे पहले फ्रीडम ऐप बिजनेस हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे ये इंटरव्यू लेते हुए बहुत प्राउड फील हो रहा है सीरियसली कि क्योंकि इतने सारे जो मेल पावर है उस बीच में एक फीमेल को इस तरह से देखना इस वाकई में मतलब एक हेड्स ऑफ। जिस तरह से मैंने देखा कि काफी सारे मेल ड्राइवर्स हैं, उस बीच में एक फीमेल का इस तरह से खड़े होना और अपने लिए काम करना, कितना कुछ सफर करना पड़ता है आपको? बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही है। जब से 1 साल से ज़्यादा हो गया इस फील्ड में मुझे आए हुए, और स्टार्टिंग से अब तक मैंने बहुत कुछ सहन किया है। लेकिन हाँ, इस चीज़ की मुझे खुशी है कि मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हूँ और मैं अपनी फैमिली का जो भी खाना खर्चा है का भार है वो मैं अपने दम पे उठा पा रही हूँ, अपने लिए कुछ कर पा रही हूँ और परिवार के लिए कुछ कर पा रही हूँ। क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो मैंने भी करी है, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के बाद जॉब नहीं किया और कभी सोचा भी नहीं था कि जॉब करनी पड़ेगी। पर फैमिली कंडीशन ऐसी हो गई कि आज मुझे बाहर निकलना पड़ा और ये काम करना पड़ रहा है। मैं प्राउडेड हूँ अपने ऊपर, बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं इस चीज़ को लेके। मेल ड्राइवर्स हैं जो कि परेशान तो करते हैं इस फील्ड में, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है कि फीमेल आ गई है रोड पे और काम कर रही है। उनको बुरा लगता है, वो गलत वे से गलत टोन में गलत समझ के हमसे बात करते हैं। वो सोचते हैं हम गलत इंसान हैं, लेडीज़ से गलत हैं, इसीलिए ये काम कर रही हैं। लेकिन उनकी थॉट गलत है, ये हम जानते हैं। क्योंकि इंसान कोई गलत नहीं होता है, किसी न किसी मजबूरी में कोई महिला अगर रोड पे आ रही है तो कोई ना बड़ी मजबूरी होगी जो जिस वजह से उनको काम करना पड़ रहा है। ये हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है कि हमारे पीछे क्या है। हम हर इंसान को एक एक को पकड़ के ये नहीं बताएंगे कि हमें क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम यहाँ आए। तो दीदी, जब भी आपने ऑटो का बिजनेस शुरू किया तो घर वालों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स रहा था? शादी के थोड़े टाइम बाद ही मेरे हस्बैंड को फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, जिसका अभी तक ट्रीटमेंट चल रहा है, 5 साल हो गया है। तो इस 1 साल पहले की बात है, जब गवर्नमेंट की तरफ से ऑटो महिलाओं को प्रोवाइड हो रहा था। मुझे कहीं से पता लगा था कि गवर्नमेंट की तरफ से फॉर्म भर दो तो महिलाओं को कम पैसों में ऑटो प्रोवाइड हो रहा है। तो उस टाइम मैंने हस्बैंड से बात करी थी तो उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं मेरे परिवार है, ये है, सब कुछ है, सब क्या बोलेंगे कि घर की बहू ऑटो चलाती है, रोड पे काम करती है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, कोरोना आया, कोरोना के बाद सिचुएशन और ख़राब हो गई। तो उन्होंने ही एक टाइम पे, जब इस कंपनी का ईडीओ कंपनी है जिसका ऐड था हमारी कॉलोनी में कि महिला ड्राइवर्स चाहिए उनको और उनको मौका मिल रहा है नौकरी का, तो उन्होंने ही इस चीज़ को देखा और मुझे उन्होंने ही आगे पीछे से उन्होंने ही मेरे को आगे बढ़ाया कि जाओ आप बात करो और आगे बढ़ो। तो ये एक समय कहते हैं खराब होता है, लेकिन हाँ, खराब समय भी हमें नई ज़िंदगी जीने का कुछ ना कुछ सीख दे के जाता है। मैं उस वक्त को भी सैल्यूट करती हूँ कि ऐसा वक्त मेरी लाइफ में आया तो आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। मेरी खुद की नज़र में खुद की एक पहचान है। मेरी फैमिली भी बहुत प्राउड फील करती है, इस चीज़ को बुरा नहीं मानती है, क्योंकि उनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है मेरे काम करने से। बहुत सारी प्रॉब्लम है जो शॉर्ट आउट हो रही है। मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, गलत नहीं कर रहे हैं हम। दीदी, जैसे कि आपने बताया कि मेहनत कर रहे हैं, मतलब ऐसे ही और भी फीमेल्स हैं जो घर पे बैठी हुई हैं और कहीं ना एक वो प्रेशर है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेंगे, फैमिली सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो इस कंडीशन में आप उन महिलाओं के लिए कुछ बोलिए जो सिर्फ सोच रही है लेकिन कर नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं एक शर्म, हया, या यूं कहें कि एक प्रेशर है समाज के प्रति। आप उन महिलाओं को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये तो अपने अंदर से हिम्मत बनानी पड़ेगी। एक बार अपने लिए आवाज़ हर किसी को उठाने का हक है। एक बार अपने लिए कोशिश करें, फैमिली को बताएं कि आप क्या चाहते हैं। आपके अंदर अगर क्वालिटी है तो अपनी क्वालिटी को दबाना नहीं चाहिए। जैसा कि दीदी ने कहा कि एक बार हिम्मत करने की जरूरत है और दीदी की इस जज्बा को ना सैल्यूट है। तो दीदी, आपने ये जो आपका ये ऑटो है, ई ऑटो है, ये आपने रेंटेड लिया हुआ है या परचेस किया हुआ है? ये रेंटेड है एक तरह से। ये कंपनी है, हम पूरे दिन काम करते हैं, वो जो हमारी इनकम होती है वो हम कंपनी को देते हैं। कंपनी हमें मंथली सैलरी देती है। अच्छा, तो एक सॉर्ट ऑफ ये है कि आप कंपनी के लिए काम कर रहे हैं अभी, तो इसका कोई रेंट वेंट रहता होगा? हाँ,
इसका रेंट रहता है 650 पर डे का देना ही है। तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं? मतलब आपको एक सर्टेन सैलरी आपको पर मंथ मिलती है, या आपको शिफ्ट इतने आवर्स करते हैं, या इतना अगर आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं कंपनी के लिए तो फिर वो आपको उस हिसाब से सैलरी प्रोवाइड करती है? रेवेन्यू के ऊपर है कि आप 650 अगर दे रहे हैं, चाहे 2 घंटे में आप कमा के दे रहे हैं, चाहे 4 घंटे में कमा के दे रहे हैं, अगर रेवेन्यू अच्छा दे रहे हैं तो फिर आपको सैलरी पूरी आएगी, आपके फुल डे काउंट होंगे। तो मतलब आप कितना रहता है इन सैलरी का क्राइटेरिया? 8 आवर रहता है वैसे तो काम का हमारा। सैलरी हमारी 15,000 है। हमारे 28 दिन की ड्यूटी होती है, 4 छुट्टियां प्रोवाइड है हमको। तो आपका ये जो ई ऑटो है, ये आप ओला, उबर, रैपिडो, ये सारी जगह पे अलाउ है? हाँ, अलाउड है। अगर हम करना चाहें ऑनलाइन तो हम कर सकते हैं तो ऑनलाइन। आपने किया हुआ है ये हाँ, मैंने पहले उबर में किया था। ये यहाँ पर दीदी, जैसे कि आप मेट्रो स्टेशन पे तो आप कितने लंबा रूट का सफर कर सकते हैं, इसमें कितना बैटरी पिकअप होता है, किस तरह से आप चीजें मैनेज करते हैं? अगर रास्ते में बैटरी अगर कम हो गई फिर आप क्या करेंगे? हमें आइडिया हो चुका है इतने टाइम में कि हमारी कितने टाइम में, मतलब कितने परसेंट पे कितनी और चल सकती है हमारी गाड़ी, तो उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। और अगर बीच में कभी बंद हो जाती है तो हम कंपनी को कॉल करते हैं, फिर कोई ना कोई एक स्टाफ आता है, वो हमें लेके जाता है टो करके। तो एक बार चार्ज करने पे आप कितने किलोमीटर को रन करते हैं? ये एक बार चार्ज होने पे 100 किलोमीटर चल जाता है। 100 किलोमीटर के साथ पर किलोमीटर के हिसाब से आप लोग चार्ज करते हो? जी जी, उसी तो हिसाब आप से। एक दिन में पूरा 100 किलोमीटर कवर करते हैं? हाँ, वो लॉन्ग रूट शॉर्ट रूट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस रूट पे हैं, कितना कवर कर रहे हैं, उसके ऊपर है। तो इसमें मीटर फैसिलिटी है? हाँ, मीटर फैसिलिटी है। और जैसे कि अगर आप फोन चला रहे हैं, कभी कभी फोन डिस्चार्ज हो जाता है, तो हाँ। फिर उस कंडीशन में क्या होता है? फोन चार्ज कर लेते हैं, ये पॉइंट दिया हुआ है हमें चार्जिंग का, हम फोन चार्ज कर लेते हैं अपना। इसमें लाइटिंग वाइटिंग सारी चीजें? जी, लाइटिंग भी है इसमें, लाइट भी दे रखा है, लाइट भी जला सकते हैं। तो जैसा कि दीदी ने बताया, लेकिन इनकी मेहनत की और इनके जज्बे की मतलब काबिले तारीफ है। और जिस तरह से दिल्ली सरकार ने जो योजना निकाली है, वो योजनाएं सिर्फ दिल्ली सरकार को नहीं, देश की हर सरकार को करना चाहिए। इवन ये बहुत नेशनल लेवल पर इसको बनाना चाहिए। तो जैसे कि दीदी ने बताया, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ऑटो ड्राइविंग में। नॉट इवन ऑटो ड्राइविंग में, अगर हम फीमेल की बात करें तो उनको हर जगह सामना करना पड़ रहा है, हर सिचुएशन में सामना कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं इन सब छोटी छोटी चीजों की वजह से पीछे हैं। आज महिला सिर्फ किचन में नहीं, आज महिला सड़कों पर आ चुकी है। लेकिन जो ये आदमी जो इन्हें फोर्स कर रहे हैं कि या ऐसे टीज कर रहे हैं, तो हम उनसे पूछना चाहेंगे, जब महिला सड़कों पर आ चुकी है तो क्या आप अपने आप से पूछिए, आप किचन तक पहुंच पाए हैं जो आप हमारी बराबरी कर रहे हैं? हमारी महिलाएं जवाब देती हैं, अगर तुमने उनको मजबूर ना किया होता रोड पे आने के लिए तो क्यों आती? तुम लोग कमाते हो, पी खा के घर में पड़ जाते हो, पैसे जितने में उनको घर चलाने के लिए चाहिए वो मजबूर हो जाती है, उतने पैसे नहीं मिलते तो क्या करेगी महिलाएं? रोड पे ही आएंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंस्पायरिंग स्टोरीज को देखने के लिए फ्रीडम ऐप बिजनेस हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें।